फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी के लिए हमारे चैनल पे डेली एएलपी टेक्नीशियन, डीआरडीओ, इसरो, यूपी आईएमएल या कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप तैयारी करना चाहते हैं और आपका जो ट्रेड है वो फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, तो आप यह क्लासेस देख सकते हैं और आप इसकी तैयारी भी हमारे यहाँ कर सकते हैं, जो कि हम आप सभी के लिए जीरो लेवल पे सारी क्लासेस ला रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, वो हर एक बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। आप मात्र 4 से 5 मिनट आप हमारे साथ जुड़िए। ये क्लासेस आपको पानी की तरह एकदम साफ दिखेगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट वेट करिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेथ मशीन का है। और लेथ मशीन जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इनका क्या काम होता है, क्या प्रयोग होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो आपके सामने फिगर बना है, मैं यहाँ पे फिगर आप लोगों के सामने बना के इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, और कहीं पे अगर कुछ त्रुटि होगी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि जो हमारी लेथ मशीन होती है वो कई टाइप से लेथ मशीन होती हैं। तो ये जो मैं आपके सामने लेथ मशीन लेके आया हूँ, ये कौन सी है? ये हमारी है सेंटर, क्या है? सेंटर लेथ मशीन, ठीक है, सेंटर लेथ मशीन। ठीक है, तो ये हमारी है सेंटर लेथ मशीन। अब इनका काम क्या होता है, हमें इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड कि लेथ मशीन एक ऐसा मशीन होता है जिसे हम लोग खराद मशीन भी बोलते हैं, इसे केंद्र खराद मशीन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यह मशीन क्या होती है, सभी मशीनों को जन्म देती है। मतलब इस मशीन अगर आपको वर्कशॉप में नहीं मिलता है प्रैक्टिकल करते समय, या फिर आप फिटर से हैं, टर्नर से, मशीनिस्ट हैं और आप आईटीआई करने जा रहे हैं और ये मशीन उस आईटीआई कॉलेज में उपलब्ध नहीं है, तो आप ये मानिए कि उस कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल ये जॉब जो है आप सही से नहीं बना पाएंगे, इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो इस मशीन के द्वारा सारे ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे ड्रिलिंग हमारा होता है, और हमारा रीमिंग हो गया, टाइपिंग हो गया, उसके बाद जो है थ्रेडिंग हो गया, स्टेप टर्निंग हो गया, स्क्रैपिंग एक टाइप से आप कह सकते हैं, या फिर हमारा जो है ग्राइंडिंग भी इस मशीन के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यह मशीन के द्वारा जो है कोई भी ऑपरेशन ऐसा नहीं है जो हम लेथ मशीन के द्वारा कार्य न कर सकें। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, और लेथ मशीन ये हमारे कितने पार्ट्स होते हैं, क्या काम करता है, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो किस मेटल के बनाए जाते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। वैसे तो इसके बहुत से पार्ट्स होते हैं, मतलब कई पार्ट्स इसके पाए जाते हैं, लेकिन इसके मेन जो पार्ट्स होते हैं वो 7 से 8 पार्ट होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और हम एक एक चीज़ों को आपके सामने क्लियर करते चलेंगे। आप लोग इसे नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बनाएं, और आपकी वीडियो अगर मैं जो आपको बता रहा हूं ये समझ में आ रही है तो आप लोग लाइक और शेयर, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लें आप लोग को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। क्या होता है कि मैं आपको पढ़ाता रहता हूं तो कई बार ऐसा होता है कि क्लियर जो है आप लोगों को नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे, किसके बारे में? सेंटर लेथ मशीन के बारे में। उसके बाद इसके एक एक पार्ट को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमारा होगा सेंटर या लेथ मशीन, ऐसे आप ध्यान दीजिए। लेथ क्या है? मशीन, लेथ मशीन। यह मशीन, ऐसे ध्यान दीजिए, यह मशीन सभी मशीनों की जननी कही जाती है। इसका प्रयोग
इसका प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है। वर्कशॉप में भी इसका प्रयोग करते हैं और इस 1 मिनट और इसका प्रयोग फ्रेंड हम लोग फैक्ट्रियों में भी करते हैं। जहाँ पे क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा थ्रेडिंग, चूड़ी आदि काटनी होती है, तो वहाँ पे भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान देना है, किया जाता है। 1 मिनट। वर्कशॉप, फैक्ट्री आदि में, ठीक है, वर्कशॉप, फैक्ट्री आदि में हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे यूज की बात की जाए, यूज मतलब प्रयोग, तो इसका प्रयोग किस में करते हैं हम लोग जो है थ्रेडिंग में करते हैं। उसके बाद जो है टर्निंग में, ठीक है, ग्राइंडिंग में, ड्रिलिंग में, टाइपिंग में, रीमिंग में, पार्टिंग आदि, ठीक है। और भी ऑपरेशन होते हैं जो कि हम लोग क्या करते हैं, लेथ मशीन के द्वारा प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसके प्रयोग की बात करें तो लेथ मशीन जो बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है, मेटल की बात करें या फिर जो है धातु की बात करें, तो धातु की हम बात करेंगे तो यह, या फिर ऐसे ध्यान दीजिएगा, इसकी बॉडी कास्ट आयरन व पार्ट मिश्र धातु के बने होते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी जो बॉडी होती है, ये सारे जो बॉडी होते हैं या फिर बेड होता है, वो किसका बना होता है, वो कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। उसके बाद इसके जो पार्ट्स होते हैं, और भी पार्ट्स होते हैं जो वो हमारे हाई कार्बन के भी बने होते हैं, पीतल के भी बने होते हैं। तो वो क्या होते हैं कि अदर मतलब मेटल के बने होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम मिश्र धातु बोलेंगे। जहाँ पे एक धातु ना होके और कई धातु विद्यमान हो, वहाँ पे मिश्र धातु या एलॉय मेटल आप बोल सकते हैं। मिश्र धातु को हम लोग एलॉय मेटल बोल सकते हैं, और कास्ट आयरन को हम लोग क्या बोलेंगे, ढलवा लोहा बोलेंगे। तो ढलवा लोहा का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि यह हमारा जो बॉडी होता है वो कंप्रेसिव दबाव को सहन करता है, झटके को सहन कर लेता है। ये जब चलता है तो ये झटके मतलब इसमें उत्पन्न होते हैं, इसलिए कि कटिंग करता है, और ये क्या करता है, टर्निंग करता है, थ्रेडिंग करता है, ग्राइंडिंग करता है, ये सारे ऑपरेशन करने के लिए सक्षम होता है। तो इस वजह से क्या किया जाता है कि हम लोग इसका प्रयोग जो है, मतलब आप कह सकते हैं कि हम लोग जो है कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं फ्रेंड, आप लोग जो है जी यहाँ तक सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इसके पार्ट्स के बारे में, ठीक है। तो इसके पार्ट्स क्या होंगे फ्रेंड, अब हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा जो होता है, ये हमारा जो पार्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं, टेल स्टॉक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, टेल स्टॉक, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेल स्टॉक के नाम से जानते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इस पार्ट्स को क्या बोलेंगे, इस पार्ट्स को हम लोग हेड स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड स्टॉक।
इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं? हेड स्टॉक के नाम से हम लोग जानते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद हमारा ये यहाँ से एक पार्ट होता है जो कि ये हमारा क्या होता है, इस पार्ट्स को हम लोग कैरिज के नाम से जानते हैं। ये हमारा एक पार्ट होता है, यहाँ से जुड़ा होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैरिज बोलते हैं। इन सभी को जो मेन मेन पॉइंट्स पार्ट्स होते हैं उन्हें हम बता रहे हैं। बाकी फिर जब इसे हम समझ लेंगे तो इसके अंदर के जितने पार्ट्स होते हैं, जैसे हेड स्टॉक के अंदर टॉमलर गियर वुयर सारे जो पाए जाते हैं, नॉर्टन गियर पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में भी आपको हम बताएंगे। आप लोग जो है 1 मिनट चैनल से आप लोग अच्छे से जुड़े रहिएगा, ठीक है, जिससे कि क्या हो, 1 मिनट जी। तो ये आपको मालूम हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है कंपाउंड रेस्ट, या फिर हम लोग जो है जी, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है टूल पोस्ट। टूल पोस्ट होता है। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है बेड, ठीक है, बेड होता है। ये हमारा क्या होता है? लीड स्क्रू होता है, लीड स्क्रू। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है फीड सॉफ्ट बोल सकते हैं, जी हाँ, ये हमारा होता है फीड सॉफ्ट। यहाँ तक दिखाई दे रहा है आप लोग को? कोई डाउट्स होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद इसी में आ जाता है हमारा जी, इसी में आ जाएगा हमारा एक होता है कंपाउंड रेस्ट। ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड रेस्ट, ठीक है, ये आपको मालूम हो गया। उसके बाद ये हमारा क्या है? ये हमारा होता है ट्रे। ये हमारा ट्रे हो गया। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा लेग। लेग मतलब पैर हमारा इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका और ये हमारा जो होता है फ्रेंड, इसे हम लोग क्विक चेंजिंग गियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक चेंजिंग गियर, ठीक है, ये हो गया जी। तो ये आपके इतने पार्ट्स होते हैं जो कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 8 पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको 10 पार्ट्स दे दिए हैं, जिससे कि आगे फिर हम लोग क्या होगा कि उसे भी एक्सप्लेन करना है, ऐसी बात नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या किसका काम होता है, आइए हम लोग इन्हें जानते हैं और अच्छे से सभी चीज़ों को यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, जिससे कि यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा है। 1 मिनट थोड़ा सा जी, इसी वजह से मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहता हूँ कि आप लोगों को ऐसा ना हो कि बाद में क्या है कि मालूम ना चल सके, ठीक है जी। यहाँ सही है। तो अब इसे आप लोग जो है क्या कीजिए, इसे आप लोग जो है अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इसे हम लोग यहाँ पे जानेंगे किसे? हेड स्टॉक। क्या होता है? हेड स्टॉक, ठीक है। हेड स्टॉक क्या होता है? देखिए, हेड स्टॉक क्या होता है? लेथ मशीन का फिक्स यूनिट होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? बाईं ओर फिट करते हैं। मतलब हम लोग इस ओर क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। और इसके प्रमुख कार्य होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। यह लेथ मशीन के फिक्स यूनिट होता है, जिसे बाईं ओर
फिट किया जाता है, किया जाता है। बाईं ओर मतलब ये हमारा हेड स्टॉक है, इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेथ मशीन में फिक्स करते हैं, और इसे जब फिक्स करते हैं तो ये क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं करता है। ये आपको ध्यान देना है। ये हमारा होता है हेड स्टॉक होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा ऐसे ध्यान दीजिएगा, इसमें गियर के कई समूह पाए जाते हैं, जिससे गियर के द्वारा स्पीड को चेंज किया जाता है। क्या किया जाता है, स्पीड को चेंज किया जाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसी में पूरे गियर्स पाए जाते हैं, और इन गियर को जो है एक समूह भी बोला जाता है, जो कि गियर के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, इसके स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं। जैसे टम्बलर गियर हो गया, नॉर्टन गियर हो गया, ये सारे क्या हैं, ये गियर के ही प्रकार होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा इसी में नेक्स्ट आ जाएगा क्या, नेक्स्ट हमारा होगा कि इसमें कार्य को पकड़ने के लिए डिवाइस फिट किए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। या इसके द्वारा पावर को क्या किया जाता है, विद्युत मोटर से स्पिंडल को पहुंचाया जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है। इसके द्वारा पावर को क्या करता है, स्पिंडल पावर को विद्युत मोटर से स्पिंडल तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। पावर को विद्युत मोटर से स्पिंडल तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। स्पिंडल जो इसमें लगे होते हैं, इन्हीं के द्वारा हम लोग पावर को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं या भेजते हैं। ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद हेड स्टॉक में गियर व बियरिंग इत्यादि क्या होते हैं, इत्यादि को लुब्रिकेशन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें साधन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लुब्रिकेशन देने के लिए। ये आपका हो गया। और हेड स्टॉक में शिफ्ट लीवर आदि लगे होते हैं, जिनमें विभिन्न गड़ारियाँ आदि भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, जो कि गियर आदि इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वैसे कोई डाउट्स तो यहाँ पे आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है जी। ये आपका हो गया जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा सेकंड नंबर पे कैरिज, ठीक है। इसे आप लोग नोट करते चलिएगा। 1 मिनट फ्रेंड, थोड़ा सा जी सही है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। सेकंड नंबर पे होगा कैरिज। कैरिज क्या होता है फ्रेंड, इससे हम लोग जानेंगे। देखिए कैरिज जो होता है फ्रेंड, यह लेथ मशीन का वह भाग है जो हेड स्टॉक तथा टेल स्टॉक के बीच बेड के ऊपर बने होते हैं, ठीक है। जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे बेड वेज पर आगे पीछे क्या करता है, ये स्लाइड करता है।
ये हमारा जो कैरिज होता है ये हेड स्टॉक और क्या है टेल स्टॉक के बीच में ही होता है, और ये क्या है बेड के ऊपर फिट होता है, जो आगे पीछे क्या करता है आने जाने का काम करता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यह हेड स्टॉक व टेल स्टॉक के बीच में होता है और यह बेड के ऊपर पाया जाता है, जो यह बीच में स्लाइड करता रहता है। ठीक है, यह क्या करता है स्लाइड करता रहता है। ठीक है, ये हमारा किससे लगा होता है, ये टूल पोस्ट, यहाँ ऊपर क्या दिया गया है टूल पोस्ट दिया गया, और ये क्या होता है ये कंपाउंड रेस्ट होता है, और ये हमारा होता है टेल स्टॉक। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसी के बीच में हम लोग इसे टॉप स्लाइड के रूप में भी जानते हैं, जिसे कंपाउंड रेस्ट बोलते हैं। तो इसे यहाँ तक जो है आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये जिससे कि आप लोगों को सारा कुछ मालूम चल सके। और इसी में कई पार्ट्स भी पाए जाते हैं, जैसे एप्रन इसी में हमारा पाया जाता है, कंट्रोल शाफ्ट भी इसी में हमारा पाया जाता है, सैडल भी इसी में पाया जाता है। ये क्या होता है, ये हमारे कैरिज में ही पाए जाते हैं। ठीक है, खैर इसे हम लोग जब इसको एक एक पार्ट को तोड़ेंगे तब हम लोग इसे जानेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या है कि आज हम उन चीज़ों को समझ रहे हैं जैसे कि हमारा जो ऊपरी इस हिस्सों में हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए जी। और कैरिज का जो प्रयोग किया जाता है ये विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज क्या होता है, हम लोग टूल पोस्ट को क्या करते हैं विभिन्न प्रकार की गतियाँ इसमें क्या करते हैं प्रदान करते हैं। चाहे कटिंग टूल को जो है क्या होता है फीड मैनुअल ऑटोमेटिक देना हो, या फिर जो है क्या होता है कि कटिंग टूल को मतलब आप कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार से उसे हम लोग फीड दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ऐसे ध्यान दीजिए, यूज में जो है क्या है कि कटिंग टूल को विभिन्न प्रकार के गति दे सकते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के गति हम लोग क्या होता है ये हम लोग कैरिज के द्वारा दे सकते हैं। इसका मेन काम यही होता है। जैसे लॉन्गिट्यूडिनल फीड भी इसी में आता है, कई फीड इसमें पाए जाते हैं। खैर इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसे अच्छे से हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, तो इसे आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, जिससे कि क्या हो कि जी ठीक है, तो इसे यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा है जी, इसी में हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर पे क्या होता है टूल पोस्ट। ठीक है, तो यह सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसमें टूल को बांधा जाता है और टूल को बांधा जाता है और फिर टूल को कटिंग के लिए भेजा जाता है।
ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो टूल पोस्ट है, आप लोगों ने देखा होगा कि ऑपरेशन करते समय हम लोग इसी में टूल पोस्ट में ही क्या करते हैं, टूल को बांधते हैं, जिससे क्या करते हैं वो कटिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये हमारा होता है टूल पोस्ट, ये आपको मालूम हो गया। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा नेक्स्ट जो है यहाँ पे नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर पे जो है, आप मान के चलिए जो है फोर्थ नंबर पे हमारा आ जाएगा टूल पोस्ट हो गया, हमारा कंपाउंड रेस्ट हो गया। अब हमारा आएगा कंपाउंड रेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड रेस्ट क्या होता है ये हमें जानना चाहिए। जी जी, तो कंपाउंड रेस्ट क्या होता है, देखिए कंपाउंड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कंपाउंड स्लाइड भी बोल सकते हैं। कंपाउंड रेस्ट को कंपाउंड स्लाइड भी बोलते हैं। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कटिंग टूल को जाब की दूरी के साथ किसी भी कोण पर क्या होता है, इन्हें हम लोग चला सकते हैं। 360 डिग्री पे भी इसे हम लोग चला सकते हैं, ऐसे आपको ध्यान देना है। इसका निचला भाग क्या होता है, गोलाई में बना होता है, जो कि यहाँ पे कंपाउंड में आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। कंपाउंड रेस्ट में इसके जो निचले भाग होते हैं वो गोलाई में बने होते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसका क्या होता है, कंपाउंड स्लाइड को मतलब कंपाउंड रेस्ट को कंपाउंड स्लाइड भी बोलते हैं। और इसमें इसके द्वारा कटिंग टूल को जाब की दूरी के साथ, ऐसे ध्यान दीजिएगा, इसके इसके द्वारा जॉब के दूरी के साथ इसे किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है, सेट किया जा सकता है। अर्थात या 360 डिग्री पर घुमाया जा सकता है। ठीक है, इसका निचला भाग गोलाकार होता है। ठीक है, इसका जो निचला भाग होता है वो गोल आकार में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको मालूम चल गया, जो कि हमारा क्या दिया गया है, ये हमारा कंपाउंड स्लाइड दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जो है हम आपको बता दें कि इतना जो है आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे जानेंगे टूल पोस्ट के बारे में, सॉरी टेल स्टॉक के बारे में। ठीक है, अभी हम जो है आपको ज़्यादा डीपली नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि हम लोग इसके बाद क्या होगा कि जब इसके एक एक पार्ट को तोड़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि ये क्या होता है। ठीक है, ये हो गया, टूल पोस्ट के बारे में मालूम हो गया। ठीक है, टूल पोस्ट में क्या होता है, टूल को पकड़ने के लिए, सहारा देने के लिए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा क्या होगा, 5 नंबर पे हमारा होगा बेड। बेड, ठीक है, यह कास्ट आयरन का बना होता है और यह
लेथ मशीन का सबसे मजबूत पार्ट होता है, जिस पर सभी पार्ट स्थित होते हैं। सभी पार्ट लगे होते हैं, ऐसे ध्यान दीजिएगा, लगे होते हैं। ठीक है, जिस पर सभी पार्ट क्या होते हैं, लगे होते हैं, जो कि हमारा बेड कहलाता है। इस पे जो है बेड हमारा क्या होता है, लेथ मशीन में सबसे मजबूत पार्ट माना जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया, और कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा। जी सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जी अब आगे हम लोग यहाँ पे जानेंगे 6 नंबर पे, क्या है, टेल स्टॉक। यह लेथ मशीन के दाईं ओर पाया जाता है या पाई जाती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, टेल स्टॉक दिया गया है, और ये हमारा हेड स्टॉक दिया गया है। ठीक है, हेड स्टॉक हमारा बाईं ओर होता है, टेल स्टॉक हमारा दाईं ओर होता है। ये लेथ मशीन में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यह बेड के क्या होता है, बेड पर कहीं भी इसे मतलब क्या कर सकते हैं, आगे पीछे हम लोग जो है इसे कर सकते हैं। मतलब जो हमारा क्या होता है, ये हमारा जो टेल स्टॉक होता है, ये सेंटर मिलाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद इसकी जो बॉडी होती है वो ढलवे लोहे कास्ट आयरन की बनाई जाती है, और इससे हम लोग क्या होता है, आगे पीछे बेड के द्वारा क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, यह बेड पर स्थिर होती है, और इसे आगे पीछे कर सकते हैं। आगे पीछे करके सेंटर ज्ञात किया जाता है, इसकी बॉडी कास्ट आयरन की बनाई जाती है। इसकी बॉडी क्या होती है, इसकी बॉडी कास्ट आयरन की बनाई जाती है। ठीक है, और इसमें बेड जो वेज लगे होते हैं वो क्या होते हैं, वो वी आकार के पाए जाते हैं। ठीक है, इसके आधार प्लेट आदि जो है इसमें आपको देखने को मिलते हैं। खैर, इसको हम लोग जब नेक्स्ट मतलब क्या होता है कि जब टूल पोस्ट का पोस्टमार्टम करेंगे टेल स्टॉक का, तब उसमें आपको बताएंगे क्या क्या पाया जाता है, बैक प्लेट कहाँ पे होता है, थ्रेडेड स्पेंडल कहाँ पे पाए जाते हैं, या इसकी क्लैंपिंग हैंडल क्या होती है, ये सारे हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, जो कि हैंडल आदि यहाँ पे दिए गए, इसे हैंडल द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आगे पीछे इसे ले जाते हैं। तो इसे हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो एक एक पार्ट को हम लोग वहाँ पे पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है,
ये आपका हो गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम आपको जितने मेन पॉइंट पार्ट हैं उसी को हम यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपको मालूम चल सके कि इसका काम क्या होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेवेंथ नंबर पे हमारा आ जाएगा ट्रे। ट्रे क्या होता है, ठीक है, तो यह लेथ मशीन में जो ऑपरेशन किया जाता है उनमें से जो चिप्स, कोष्टक में बुरादा डाल दीजिएगा, बुरादा निकलते हैं वह कहीं बाहर न निकले इस वजह से लेथ मशीन में ट्रे का प्रयोग किया जाता है। ट्रे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है जी। जी यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे लीड स्क्रू। लीड स्क्रू क्या होता है, लीड स्क्रू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 8 नंबर पे लीड स्क्रू। ठीक है, लीड स्क्रू के द्वारा लेथ मशीन के ऑपरेशन किए जाते हैं, ऑपरेशन किए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा एग्जाम में पूछा जाता है कि लीड स्क्रू का प्रयोग किस में किया जाता है, तो हम लोग लेथ मशीन में लीड स्क्रू का प्रयोग करते हैं। और फीड शाफ्ट के द्वारा क्या होता है, इसके शाफ्ट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आगे इसके चाल या गति को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं। ठीक है, और जो इसमें लेग होता है फ्रेंड, लेग क्या होता है, ये आधार प्रदान करता है लेथ मशीन में। और जो लेग बनाए जाते हैं वो कास्ट आयरन के ही बनाए जाते हैं। लेग जो होता है, आपको ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये किसका बना होता है, ये कास्ट आयरन का होता है। ठीक है, लेग हमारा किसका बना होता है, कास्ट आयरन का। और क्विक चेंजिंग गियर क्या होता है, ये क्या करता है, ये गियर के जो मोशन होते हैं, मतलब जो गियर के गति होते हैं, उनको बदलने के लिए हम लोग क्विक चेंजिंग गियर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसको भी बता दें, जिससे क्या हो कि आपको मालूम चल सके, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर ने ये ऑप्शन नहीं बताया। ठीक है, क्विक चेंजिंग गियर यहाँ पे हमारा जो है 9th नंबर पे क्विक चेंजिंग गियर। ठीक है, इसके द्वारा स्पीड को कम ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, और यह गियर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, यह गियर क्या होते हैं,
एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनके अंदर ये हमारा जो हेड स्टॉक होता है, इसके अंदर कई गियर्स पाए जाते हैं, जो कि ये क्या करते हैं, स्पीड को क्या करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेंटर लेथ के जो भी भाग थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए ये हमारा क्या था, ये हमारा था सेंटर लेथ मशीन के ऑल पार्ट। ठीक है, सेंटर लेथ मशीन के ऑल पार्ट के बारे में जानकारी, या लेथ मशीन का क्या काम होता है, लेथ मशीन किस पार्ट्स के बने होते हैं, आगे हम और भी आपको यहाँ पे सारी जानकारी देंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था लेथ मशीन के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ईमानदारी के साथ। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली हर एक क्लासेस मिल सके। और अगर आप लोग ALP का या फिर UPINL का या DRDO का या इसरो का या फिर किसी भी ऑल गवर्नमेंट की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ कर सकते हैं, जो कि हम आप सभी के लिए यहाँ पे 0 लेवल से क्लासेस स्टार्ट किए हुए हैं। तो चैनल को जितने भी साथी देख रहे हैं सभी लोग एक बार अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड